चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें ये 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन, इसमें जो भी गिवन है लिख लीजिए और सॉल्व करते हैं। इसमें बोला क्या गया है, दो संख्याओं का अंतर जो है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर 26 और एक संख्या जो है दूसरे की 3 गुनी है, तो उन्हें पता करना कौन से। ठीक है, तो लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। पहली संख्या मान लेते हैं, पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या इज इक्वल एक्स एंड द अदर नंबर, दूसरी संख्या इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बाई। अब प्रश्न अनुसार करेंगे एज पर क्वेश्चन, जो बोला होगा प्रश्न में वही करना है प्रश्न अनुसार। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। क्या बोला, दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो पहली संख्या x हुई, दूसरी y, तो क्या लिख देंगे हम, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। इक्वेशन आपका ये पहला बन गया। ठीक है, फिर दूसरी कंडीशन क्या है, एक संख्या दूसरे से 3 गुनी है, तो एक संख्या हो जाएगी x और दूसरी क्या हो जाएगी 3y। एक संख्या x दूसरी y, तो 3 गुनी मतलब 3y। अब यहाँ पे x माइनस 3y इज इक्वल क्या हो जाएगा 0, उसको अंदर ले आ लीजिए, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। ठीक है, देन इसके बाद आप चाहते हैं अगर लिखना तो यहाँ लिख सकते हैं जब, यहाँ लिख सकते हैं जब एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी हो, ऐसे तिगुनी हो तब, ये लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो ऊपर वाली वैल्यू पे, यहाँ पे जब दो संख्याओं का अंतर, जब दो संख्याओं का अंतर 26 हो तब, ये ठीक ना। ठीक है, इट्स ऑल राइट। अब दो इक्वेशन जब बन गए हैं तो इनको हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेट मेथड से सॉल्व कर देंगे। तो हम सब्स्टिट्यूशन का यूज करते हैं प्रतिस्थापन विधि का, तो समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से, तो पहली इक्वेशन पहली लिख लीजिए 26, देन x इज इक्वल क्या हो जाएगा 26 माइनस था y, तो उधर गया तो प्लस में हो गया, ये आपकी इक्वेशन थर्ड बन गया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड को हम, ये दिया x की वैल्यू, तो अब रखिए समीकरण 2 में x, देखिए पहला लिए थे तो दूसरे का यूज करना, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x ऑन इक्वेशन सेकंड, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो पहले समीकरण 2 आपको लिखना पड़ेगा, ये है आपका इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो x माइनस 3y लिख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, x माइनस 3y, एक मिनट आप वेट, चलिए लिखिए यहाँ पे x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना है 0। अब x की जगह क्या रखना है, ये 26 प्लस y, तो आप रखिए 26 प्लस y माइनस 3y इज इक्वल 0। अब इन दोनों को सॉल्व करिए, जैसे सॉल्व करेंगे तो y दोनों ही क्या कर हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो बचेगा कितना 26 माइनस 2y इज इक्वल 0, क्योंकि 3y में एक गया, 3y थे ना और एक ये सब्ट्रैक्ट हुआ, तो यहाँ लिखेंगे 26, तो माइनस 2y में रोकता हूँ, 26 उधर चला गया, तो y इज इक्वल क्या हुआ माइनस 26 अपॉन माइनस 2, कट गया, ये माइनस 2 था यहाँ पे, ध्यान से देख लेना। ठीक है, वेट करना, मैं पेज कर देता हूँ। ये था, अब ये दोनों कट जाएंगे, तो y इज इक्वल क्या आ जाएगा 13 आया। अब y की वैल्यू को, जो y का मान है ना, इसको आपको उठाना है और रखना है समीकरण 3 में। लिखिए समीकरण 3 में y का मान रखने पर, आप किसी भी इक्वेशन पे रख सकते हो, बट सबसे जल्दी अगर आएगा तो समीकरण 3 पे रखने पे। तो x इज इक्वल क्या लिखा है, आप यहाँ देख लेना, x इज इक्वल 26 प्लस y, ये तो 26 और y की वैल्यू कितनी आई है आपकी 13, ये देखिए लिखा है ना 13, इन दोनों को ऐड करिए, और जैसे ही आप ऐड करेंगे तो क्या गेट होगा 13, तो x इज इक्वल कितना हो जाएगा, दोनों ऐड हुआ तो 39 आ गया। ठीक है, अतः लास्ट में लिखना हैंस, पहली संख्या फर्स्ट नंबर, पहली संख्या इज इक्वल x थी, तो x कितना आया 39, और दूसरी संख्या क्या है y है, वो कितना आया 13, और इस प्रकार ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जरूर कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को इग्नोर ना करें। इस एक्सरसाइज में अगर देखें मोस्ट क्वेश्चन तो आप याद रखना
सब्स्टिट्यूशन मेथड एक मेथड है, इससे क्वेश्चन बनेगा। फिर सेकंड क्वेश्चन मोस्ट है, फिर थर्ड क्वेश्चन का पहला और दूसरा दोनों मोस्ट है। इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लें, ठीक है। चलिए।